बलिया के परमादानपुर के गढ़वाल रोड में स्थित ग्रीन रेनबो नर्सरी के प्रोपराइटर मुकेश यादव ने बताया कि बलिया को ग्रीन सिटी बनाना है और मेरा यही लक्ष्य है, बलिया का हर गांव ग्रीन हो, जिसके चारों तरफ वातावरण साफ और सुंदर रहे। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मैं मुकेश कुमार यादव हूँ जी। किस चीज़ का शॉप है सर ये? मेरा नर्सरी शॉप है ग्रीन रेनबो के नाम से, जो कि परमंदापुर गढ़वाल रोड में स्थित है। किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या कुछ मिलता है यहाँ पे हम होम गार्डन की सर्विस देते हैं और बाकी मेरे पास एक्वेरियम का भी है। मेरे टोटल 2 ब्रांच हैं यहाँ पे। एक आपका गढ़वाल रोड परमंदापुर में है, दूसरा आपका पहाड़ीपुर में है, जो पुल के पहले है। ये कब से आप जनपद में सेवा दे रहे हैं सर? ये हम लमसम 1.5 साल से हैं बलिया में, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसको स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य रहा? आपने किस मकसद, किस पर्पज से इस शॉप को स्टार्ट किया सर? देखिए, मेरा जो था, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाकी जो मेरा शॉप है, मतलब जो सर आप इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इस आने का क्या मकसद रहा? मेरा पैशन था, मेरा शुरू से था कि हाँ मैं कुछ अलग हटके करूँ, ठीक है। और लास्ट में मुझे समझ में आया कि हाँ मैं जॉब ना करके मैं इसी बिजनेस में लग जाऊँ, काफ़ी कुछ सोचने के बाद। तो क्या आप लोगों को जागरूक भी करते हैं जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रहा है पौधा लगाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं जागरूक करता हूँ, ठीक है। कैसे जागरूक करते हैं? जैसे कि कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनको बताते हैं आप प्लांट्स वगैरह लगाइए, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। हर घर में एसी लगा हुआ है, हम बोलते हैं कि आप प्लांट्स वगैरह लगाइए अपने छत पे, चाहे घर के सामने, ताकि थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो, जो कि हम खुद झेल रहे हैं ये सब चीज़ें टोटल। हम अपने इन्वायरमेंटल को साफ और सुंदर रखने के लिए कैसे हम लोग बचाव करेंगे, क्या आप उस पर पहल करते हैं? आप अच्छे पेड़ लगाइए, जैसे कि आपका नीम का हो गया, चितवन हो गया, सागवन हो गया, जो भी आपका छायादार वृक्ष होता है वो आप लगाइए आसपास। टेम्परेचर खुद से खुद डाउन होगा और वातावरण शुद्ध होगा। जैसे आप गांव में जाते हैं तो जैसे आपको शुद्ध हवा मिलती है, ठीक है, वैसे ही शहर में वो चीज़ नहीं मिल पाती हम लोग को। सर बात करेंगे केवल पौधा लगाना ही नहीं, उसका बचाव भी जरूरी रहता है। हाँ बिल्कुल। उस पर क्या पहल रहता है? देखिए, हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी हमेशा कंप्लेन होती है कि सर आपके यहाँ जो प्लांट्स हैं इतने हरे भरे हैं, हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। जी जी, सबसे पहला पॉइंट रहता है। जी हाँ, वो पहला पॉइंट है, वही मुझे ख़त्म करना है। मैं उनको तो कैसे आप? मैं उनको थोड़ा नॉलेज देता हूँ कि जो सॉइल, पहला तो जो सॉइल कंपोजिशन है, ठीक है, गमले का सॉइल कंपोजिशन अलग होता है। मिट्टी में आप कैसे प्लांट लगाइए, वो जिंदा रेड सैंड रहेगा 20%। हाँ, 35% आपका वर्मी कंपोस्ट रहेगा, 1 चम्मच फंगीसाइड और बाकी का आपका गार्डन सॉइल रहेगा। अच्छा, तो ये आपका एक अच्छा एवरेज सॉइल कंपोजिशन है किसी भी प्लांट के लिए। लेकिन सर अब पौधों को लेकर काफ़ी आप उत्साही रहते हैं, आप ही काफ़ी इससे लगाव रहता है, तो ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिल गया सर? सर देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो बचपन से ही रहती हैं, ठीक है। बहुत सारे हॉबिस्ट होते हैं जिनको इससे लगाव होता है, लमसम सारे लोग होता है, बट उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि वो ये सब चीज़ें कर पाएँ, तो उसी का हम सोल्यूशन देते हैं। और भी क्या क्या आप क्या मिलता है और भी क्या? मेरे यहाँ आपके जो सिरामिक के गमले मिल जाएंगे, फाइबर प्लांट्स मिल जाएंगे, आपको अलग अलग टाइप के मिट्टी के गमले मिल जाएंगे, जिसमें पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और हम होम गार्डनिंग सर्विस देते हैं, मंथली बेसिस पे या फिर 15 दिन पे हम विजिट करवाते हैं। और मेरा एक्वेरियम का भी है, तो मेरे पास मतलब एक्वेरियम की भी सर्विस है। अलग टाइप के एक्वेरियम मिलेंगे आपको और मछलियाँ हर टाइप की मिलेंगी आपको। ये कहाँ पे है? ये मेरा जो पहला ब्रांच है परमंदापुर, उससे 300 मीटर आगे पहाड़ीपुर है, वहाँ पे मेरा एक्वेरियम का भी है। जी हाँ, एक्वेरियम के लिए। लेकिन सर हम ये बात करना चाहेंगे, जिस तरह आप पौधों को देते हैं या पौधे लोग लगाते हैं, तो सबसे बड़ा एक मानक भी होता है जी, तो उसको कैसे देखभाल किया जाए, तो उसके लिए क्या आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है मानक क्या देते हैं लोगों को, क्या कुछ गाइड लिख कर देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको बताते हैं कि मंथली मेंटेनेंस उनका करते रहें। मंथ में सबसे जो कम शौकीन वाला है, मतलब कम लागत वाला जो शौक है वो प्लांट्स का होता है। आप 1 मंथ में एक बार इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और विटामिन का स्प्रे कीजिए NPK के साथ,
और बाकी उसमें मिक्स जो कंपोस्ट हम देते हैं उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए कोड़ के। लेकिन सर आपने शुरू में ही एक बात कहा कि यदि कोई संस्था आपके साथ आकर टाइप होता है, ये चाहता है कि जनपद में पौधा लगाना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो एक लगवाता है तो आप उसके साथ एक और लगवाते हैं, तो ये क्या मतलब ये कैसा फंडा है? सर मैं चाहता हूँ कि अगर प्लांट्स एक लग रहे हैं, ठीक है, कोई मेरे पास संस्था अगर जुड़ने आ रही है तो वो एक लगा रहे हैं तो हम एक और देते हैं, एक और मेरी तरफ से लगा लीजिए आप। ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट पर्पज से है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बलिया जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ हरा भरा रहे। अच्छा, मतलब शुरू से ही आपका चाहत है कि बलिया आपका हरा भरा दिखे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या किसी के सहयोग के या खुद स्वयं से? मैं खुद स्वयं से करता हूँ जी हाँ, जितना हो सके। यदि किसी को लेना होगा तो कहाँ पे आएगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा? अगर संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, ठीक है, क्या है एक बार? 8542999928 ये आपका शॉप का नंबर है। ये आप 24/7 कभी आप कॉल करेंगे, कॉल रिसीव होगा। जो भी जानकारी होगा वो आप मेरे से पूछिएगा। अगर होम विजिट करवाना चाहें तो होम विजिट भी हम करने को तैयार है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हाँ, बाकी जो इसका एड्रेस है वो आपका गढ़वाल रोड परबंदापुर में है और दूसरा जो ब्रांच है वो गढ़वाल रोड पहाड़ीपुर में है। ठीक सर। दरभंगा में लहरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कमलेश पासवान ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं और गरीबों को समर्पित है। अमृतकाल का ये बजट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता एवं विजन और प्रकाश के विकसित भारत को दर्शाता है। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। मैं बस इतना कहूँगा, इस मामले में हम जरूर जानकारी करेंगे और उचित जगह पर स्वास्थ्य रखने का काम करेंगे। 2 करोड़ नए आवास बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास, 2 करोड़ जो आने वाले से आप देखेंगे बजट में मैं लिख के भी लाया हूँ, मेरे पास भी डाला है। अब कहाँ कितना है उसको हम बाइफरकेट अभी नहीं, उसको हम आपको भिजवा देंगे। माननीय चल रही है सरकार में, हम लोग इस बात को रखते भी हैं। मुझे लगता है कि सही समय पर इसका निर्णय हमारा मंत्रिमंडल में